हुड्डा साहब तो ये भी कह रहे थे, बोले तुम लाख रुपये दे दे मेरे तक और मैं तेरा के नाम है तेरे और कड़कड़ियाँ और बनवा दूंगा। पटवारी के अलावा भी किसी से पैसे की मांग करी? नहीं और नहीं, पटवारी ने जो ये तहसीलदार अरविंदर हुड्डा बहुत परेशान कर रखे, सारा काम तंग है इस पटवारी का सर। तो फिर 19 तारीख ने पटवारी ने हमें महावीर चौक पे रखवाया हूँ जी, जिसमें कैमरे में भी आ रहा होगा, मेरे पिताजी भी गल रहे थे। तो उसने बोलिया 1 लाख रुपये की तो बात छोड़ दो, 50,000 रुपये दे दे मैं करवा दूंगा तेरा। गांव देवबन का सतेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है, लेकिन देख सको कागज जो मेरे हाथ में मेरे नहीं है, सतेंद्र सिंह के हैं। बातचीत भी करांगे, मामला एक बार बता देते हैं। लेकिन सब जगह तक परेशान होकर ना अनिल विज का दरबार में जाना पड़ा। क्यों ऐसी नौबत आई कि भाई अनिल विज का दरबार में जाना पड़ा है? कहीं ना कहीं मैं अधिकारियों की लापरवाही मानूंगा जो अनिल विज का दरबार में ये जावे मामले। ऐसा भी हो सका कि भाई ये मामले जो हैं वहीं पर निपटा दिए जाएं, कहीं ना कहीं इनकी मांग जो है वो मान ली जाए, जो काम है इनके जायज़ काम है वो कर दी जाए। जी भाई जी, नाम भाई साहब नाम मेरा सतेंद्र सिंह है, गांव देवबन है जी। अच्छा, क्यों जाना पड़ा आपने अनिल विज के दरबार में? जाना तो इस तरह भाई साहब 2 साल तक रजिस्ट्री करानी, मैंने 4 करनाल 10 मरेले गाँव देवबन की खेत की ज़मीन है जी। और वो मैंने ली थी राजपति उर्फ वो राजपति, उसका घर वाला का नाम है नफी सिंह पंचाल। तो मैं तहसीलदार साहब तक मिलिया, तहसीलदार साहब कदे तो कह दे बोले इस पर केस है, जो कि केस वो 17 बनाम खजानी वो एक केस के नाम निमट भी लिया 2017 में, जिसकी मैं कॉपी भी ले रहा हूँ साथ में। तो उस तय बोलिया मैंने साहब था भाई ये तो केस निमट लिया, कह रहा निमट लिया जो कागज लिया, मैंने उसका कागज भी दे दे लिखित में ले रहा हूँ मैं। तो भी नहीं मैं केस उतार रहे जमाबंदी पे। कभी कहा तो ऑनलाइन जमाबंदी नहीं है, चंडीगढ़ जाओ, तो चंडीगढ़ गए हम संदीप सेरा कोई जो इनका महकमा का अफसर है मेन, तो उस तय भी मिले, वो बोले तो ऑनलाइन है जमाबंदी कौन का है। संदीप सेरा ने बात भी करी है रविंदर हुड्डा साहब था तहसीलदार साहब था, तो इस तब उसकी वाह भी दी है भाई इसकी रजिस्ट्री कर दो, तो हम क्यों चक्कर कटा रहे हो, या तो ऑनलाइन है क्योट ब्लॉक तो है ही नहीं है, तो इसकी फिर भी नहीं माननी जी। तो फिर मैं नीलवीर का गया जी, नीलवीर का पहली बार गया, दूसरी बार में मेरी मीटिंग में एप्लीकेशन लग गई जी। अच्छा, गुरवंत सिंह मीटिंग में नहीं लगाई आप? हाँ, दूसरी बार में लग गई है सर। पहली बार में? हाँ, पहली बार में लग गई, पूरा पहुंच गई सर। मैं हुड्डा साहब के पास गया तो उसने ये जवाब दिया बोले मंत्री कर देगा रजिस्ट्री। तो मैंने मंत्री दे जाएगा बोलिया दूसरी बार, तो मंत्री बोले कोई बार नहीं, अगली बार पूरा बुलावांगे और आपकी रजिस्ट्री करावांगे, समस्या हल कराएंगे। तो फिर 19 तारीख ने पटवारी ने हमें महावीर चौक पे रखवाया हूँ जी, जिसमें कैमरे में भी आ रहा होगा, मेरे पिताजी भी गल रहे थे। तो उसने बोलिया 1 लाख रुपये की तो बात छोड़ दो, 50,000 रुपये दे दे मैं करवा दूंगा तेरा। माँ जी तो मैं देता ही नहीं। तो इससे पहले भी मांग कर गई पैसे की? कई बार ही कर ली जी, बिना पैसे तो काम नहीं करते जी। अरे एक और है जी इस खेत में, जोन पैसे दे दे हैं ऑनलाइन उसका अंतकाल करते हैं, जोन पैसे नहीं देते उसका मैनुअल है, जिस मादे ऑनलाइन अंतकाल हो भी रहे हैं मैं ले रहा हूँ। जी जी जी, यह समस्या सर। फिर पटवारी धमकी देवा सर, महावीर चौक पे बोलिया मेरे तय, बोलिया नहीं फिर देख ले तेरा बुरा होगा, बोले 50,000 रुपये दे दे मेरे तय और मैं करवा दूँगा आपका काम, रजिस्ट्री करवा दूँगा। माँ जी तो मीटिंग में लाग ली, जो मंत्री करेगा कर देगा। अच्छा, इन पटवारी के अलावा किस किस से मिले हो? मैं DRO साहब तक मिलिया हूँ, DC मैडम तक मिल लिया जी पहला। अच्छा, सी विंडो भी लगा ली जी, SDM साहब का भी एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई समस्या हल नहीं हो रहा जी। पटवारी के अलावा भी किसी से पैसे की मांग करी है? नहीं और नहीं, पटवारी ने जो ये तहसीलदार अरविंदर हुड्डा, अच्छा, इन दोनों ने सर। यानी कि मिली भगत है दोनों? हाँ, हुड्डा साहब तो ये भी कह रहे थे, बोले तुम लाख रुपये दे दे मेरे तक और मैं तेरा के नाम है तेरे और कड़कड़ियाँ और बनवा दूंगा। बल्कि उसकी मेरे पे के नाम है, मेरा अंतकाल की फोटो कापी भेजी, मैसेज तो भेजा नहीं, व्हाट्सएप में मेरा अंतकाल की फोटो कापी भेजी हुई है पहला, वो मेरे पास सबूत भी है। बोले तो मेरा अगला मिल कर हो तेरे और पैसे बनवा दूंगा मैं। तो कितने सालों से आप ऐसे परेशान फिर रहे हो? कितने दिन से धक्के खा लिए आपने? 2-2.5 साल हो गए सर। ऐसे ही? हाँ, रिकॉर्ड में जिसका नाम था रजिस्ट्री होनी है, रजिस्ट्री भी है सर, अंतकाल भी है उसका, सारे प्रूफ ले रहा हूँ सर मैं। आगे तक भी बिकली फिर जमीन नहीं, ये तो सर मैंने ले रखी है उस पर, जिसका नाम केस था उस पर तीसरी जगह आ रही है सर ये रजिस्ट्री होगा। अच्छा, तो कागजों के पूरा मैं कहूँगा पूरे कागज ले रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक को एक अंतकाल रजिस्ट्री। अनिल विज के दरबार में कितना देखते हो भाई मामले कहीं ना कहीं जो न्याय मिल पाता है? बहुत बढ़िया करा सर। हाँ, उस होता मैं याद और तो मैं याद नहीं। अरे एक और सर 1 साल हो गए मैं केस भी करा क्या सर, इस पर मैंने मेरी रजिस्ट्री नहीं हो रही, उसमें भी पटवारी के वारंट जारी हो रहे हैं, क्या तारीख पे नहीं गया सर। हाँ, तो कितना भ्रष्टाचार सोचते हो? क्योंकि छोटी सी मैं कहूँगा एक मैं कहूँगा जो सच्चाई होती है उसके लिए लड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं दरबारों में जाना पड़ता है। भ्रष्टाचार तो बहुत हो रहा है सर।
पूछो ना। अब मेरा गांव में जाकर घूम का हो, जगह जगह बैठे पाओगे लोग, उन तनियो पूछो आपका पटवारी कितना भ्रष्ट है। आप मेरा पे ना विश्वास करो, मेरा गांव में जाके देखो सर, बहुत परेशान कर रखे, सारा गांव तंग है इस पटवारी का सर। जब इस बारे में हमने तहसीलदार रविंद्र हुड्डा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सत्येंद्र सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वे झूठे हैं। अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, वो किस वजह से नहीं हो रही है ये चेक करना पड़ेगा। रजिस्ट्री 4 जगह होती है, अगर मैंने नहीं की तो वो नायब तहसीलदार, DRO, वो SDM से भी करवा सकता था। रजिस्ट्री करवाने से पहले टोकन लेना होता है, ये देखा जाएगा कि उन्होंने टोकन लिया था और वो टोकन किस अधिकारी के नाम रजिस्ट्री के लिए गया था। 9 नवंबर को हम अपना जवाब दे देंगे।